ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दी है जो दुनिया में कोई ने नहीं दी। सृष्टि के आदि मध्य अंत सब कुछ बताया। आज कोई पढ़ाई करता है, कोई छोटी सी भी डिग्री हो तो उसको कितना खर्चा करना पड़ता है। प्यारे बाबा की कितनी ना हम कमाल कहें, हमारे से प्यार कहें। सागर है वो ज्ञान का और सब कुछ हमें सुना देता है, कोई फीस नहीं लेता। इतना ज्ञानवान बना देता है और ज्ञान देकर हमको दुखों से छुड़ाता है। अब दुनिया के कितने भी दुख हों, आप स्वयं को तो उसकी फीलिंग से न्यारा रखते हैं ना, क्योंकि बाबा ने हमको सुख का अनुभव करा दिया, सच्चा सुख दे दिया और जिए दान दे दिया, नया जन्म दे दिया। तो प्यारे बाबा का हम बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। हर बात में शुक्रिया करना चाहिए। प्यारे बाबा आपका शुक्रिया। पहले भी ये बात कही थी, सारा दिन हमें कितनी प्राप्तियां हमेशा के लिए बाबा ने करा दी, तो सारा दिन हमें हर बात के अनुभव में बाबा शुक्रिया, आप हमें इतना अच्छा ज्ञान देते हो, आपका शुक्रिया। आपने दुखों से मुक्त किया, आपका शुक्रिया। आपने जिए दान दिया, आपका शुक्रिया। भोजन करते हो बाबा, इतना प्यारा ब्रह्मा भोजन खिलाते हो, आपका शुक्रिया। दिल से निकलता है ना शुक्रिया, ये भी बाबा की याद है। बाबा याद आता है ना, इसलिए बाबा ने कहा है किसी की तरफ भी आकर्षित नहीं हो, किसी की तरफ भी, चाहे कोई कितना ही गुणवान हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही प्रतिष्ठावान हो, आकर्षित नहीं होना। क्योंकि हमको दिल में एक बाबा को ही रखना है, बाबा की ही याद हमको रहे। आकर्षण की निशानी यही है कि उसकी याद आती है, उसका नाम, उसका रूप ख्याल में आता है ना। लेकिन हमारे तो हर समय ख्याल में, दिल में कौन है? एक बाबा। रोज बाबा देखो हमें इस बात का पक्का पाठ पढ़ाता है, भिन्न भिन्न रीति से, कि एक बाबा की ही याद रहे। तो फिर स्वयं को चेक करना भी आसान हो जाता है कि कोई और की तो याद नहीं आ रही है, क्यों आ रही है उसकी याद? तो कहीं भी आकर्षित नहीं होना। फिर बाबा ने आज और एक विशेष बात कही है कि नष्टो मोह बनो। यही हमारी मंजिल है ना।
तो जो मोह है वो बहुत सूक्ष्म और भिन्न भिन्न प्रकार से है। कई अपना अनुभव सुनाते, हमें कोई व्यक्ति की याद नहीं आती, तो फिर उनको कई बार पदार्थों में फंसी होती है बुद्धि, वैभव में फंसी होती है बुद्धि, धन में फंसी हुई होती है बुद्धि, अपने शरीर में ही फंसी हुई होती है। तो हर रीति से बाबा हमें, मोह का मतलब ये नहीं है कि ये बात नहीं याद आती दूसरी आती है तो मैं नष्टो मोहा बन गई। बाबा ने तो आज कहा है, जूते चप्पल भी एक्स्ट्रा रखते हैं तो ध्यान जाता है। आजकल रिवाज हो गया ना। हाँ? तो बाबा अपने टाइम में कह रहे हैं, तब भी कई शौकीन होते हैं ना, माना कुछ भी एक्स्ट्रा रखेंगे तो वो भी याद आएगा। अंतिम समय में तो देखो कई बार छिपी हुई चीज उस समय जरूर खींचती है अपनी तरफ कि वो रखा है, मैं किसको दूं, क्योंकि देने की दिल भी नहीं करती। और उसी की याद में अगर आत्मा निकल गई तो अंतमति सुगति कैसे होगी। नष्टो मोहा, बाबा कहते पूरा पूरा नष्टो मोहा बन जाओ। फिर बाबा कहते हैं आप डबल अहिंसक हो, किसको भी दुख नहीं देना। काम विकार भी दुख देने का ही होता है, तो वो काम कटारी भी बंद करा दी बाबा ने। ये हिंसा है, आत्मा का घात होता है, वो तो बंद हो गई। लेकिन स्थूल रूप से भी या सूक्ष्म रूप से भी हम किसके लिए भी कुछ भी ऐसा सोच भी नहीं सकते। किसको मुख से वाणी से भी ऐसे शब्द बोले जो दूसरे को दुख हो जाए, तो ये भी तो हिंसा है ना। उसका बोझ चढ़ता है ना आत्मा पर। या व्यवहार से, किसी भी बात से बाबा हमें मनसा से, वाचा से, कर्मणा से दुख नहीं देना, क्योंकि हम डबल अहिंसक। तो प्यारे बाबा का कितना शुक्रिया है जो हमें इतना अच्छा बनाता है। कितना प्यार आना चाहिए बाबा पर, बाबा आप हमें कितना अच्छा बना रहे हो। दुनिया में तो कोई अच्छा बनाने की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। ले सकता है? कहते हैं जिस उसमें पड़े हैं पड़े रहने दो। तो बाबा का बार बार सारे दिन में शुक्रिया गाते रहो, शुक्रिया गाते रहो।